पप्पू, अम्मी मैंने नए तौलिए से मुंह साफ किया, चेहरे पर चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी दौर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं ओजरी साफ करके रखी सी मर जानिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। माँ अपने बेटे से, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। उस्ताद, तुम लेट क्यों आए हो? शागिर्द, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे इसलिए। उस्ताद, वो लड़ रहे थे, तुम क्यों लेट आए? शागिर्द, मेरा एक जूता अम्मी के हाथ में था, दूसरा अब्बू के हाथ में था। पुलिस इंस्पेक्टर, हमें खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खैज मवाद मौजूद है। आदमी, इंस्पेक्टर साहब आपकी खबर तो 100% दुरुस्त है, मगर वो आज मैके गई हुई है। लड़की, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शरारती काका, बोलो क्या करना है? लड़की, चांद तोड़ कर ला सकते हो मेरे लिए? काका, तो फिर ईद क्या लोग तेरे अब्बू की गंज देखकर मनाया करेंगे? भाई मारो मुझे, मारो मुझे पप्पू का दोस्त, बीवी से लड़ाई खत्म हुई। पप्पू घुटने टेक कर मेरे पास आई थी। दोस्त, उसने घुटने टेक कर क्या कहा? पप्पू, यही के चारपाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूंगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शक्की बीवी, बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, अब कमीना हूरों के चक्कर में है। भाई मारो मुझे टीचर, आई लव यू किसने आजाद किया? शागिर्द, चाइना ने। टीचर, वो कैसे? शागिर्द, क्योंकि इसकी ना तो कोई वारंटी है और ना कोई गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। सरदार का दोस्त, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो क्या करोगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर, यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फकत तोहाडे काके दी माँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डॉक्टर सरदार से, दवाई हिलाकर पिया करो। सरदार, ओ जी बड़ी मुश्किल है, दवाई हिलाने से चमचे से गिर जाती है और फिर जमीन से चाटनी पड़ती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो? फकीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? एक बच्चा गली में खेल रहा था, सामने वाले का कुत्ता निकला और इसके पांव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा, आज तो सिर्फ चख कर गया है, काटने के लिए तो कल आएगा। जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात भी नहीं करते और मरने के बाद मंजी हला कर कहते हैं, बे तू बोलता क्यों नहीं? शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला करें जनाब। शेख, कल ही बेगैरत नु नवी जुती लेके दी सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। भाई मारो। हाजी बशीर के निक्के काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना, समझे? थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा, बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। बीवी अपने शोहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शोहर, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है।
बीवी, सुनते हो जी? शोहर, क्या? बीवी, वो गुप्ता जी की बेटी अकाउंट में 99 नंबर लेकर आई है। शोहर, तो 1 नंबर कहाँ गया? बीवी, वो अपना बेटा लेकर आया है। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तो तुमने भी तो जुतियां ही खानी है ना, किसी भी घर से खा लेना। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार में मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जब ऑन होता था उसमें से आवाज आती थी, हेलो मोटो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो